अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान में रमज़ान आ गया और जो भी खाने पीने की अशिया थी उनका रेट डबल हो गया है। इस बारे में क्या आप क्या कहना चाहते हैं? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ बाकी ममालिक में जो है ना रमज़ान में जो है वो कीमतें कम होती हैं, लोग अपने लोगों को रिलीफ देते हैं, ठीक है। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे मुल्क में हालात ऐसे हैं कि मुनाफाखोर जो है वो सरगर्म हो जाते हैं। रमज़ान आने से 10 दिन पहले, हफ्ता पहले उन्होंने जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर देते हैं और फिर वो जो एक चीज़ 100 रुपये की है वो 150 की, 200 की, 300 की दे रहे हैं। यही चीज़ जो किन्नू हम ले रहे थे या केला ले रहे थे वो जो अब 150 का था अब वो 250 से कम या 300 से कम कहीं भी नहीं मिल रहा। तो ये बदकिस्मती है। हुकूमत को जो है ना वो रिक्वेस्ट है हमारी हुकूमत से कि वो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ पे जो है वो थोड़ा सा फोकस करें, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ को थोड़ा एक्टिव करें, जो मार्केट्स में जाएं और वो जो है ना उन पर। मरियम नवाज़ जो पंजाब की सीएम बनी है तो वो आटा दे रही हैं जिस पे नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगा के, तो वो लाइनों में खड़े होकर बड़ी मुश्किल से गरीब आवाम तक पहुंचता है और वो भी हकदार तक नहीं पहुंचता है। तो क्या ये उनकी पॉलिसी, इस तरह से आटा देना ठीक है? सर देखें, ये जो चीज़ होती है ना कि ये आप एक किसी लिमिटेड लोगों को देंगे, इसमें फिर जो पॉलिटिकल जो वर्कर्स होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, वो लोग खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं। कोई अपने जानने वालों में दे रहा होता है। अगर 100 थैले निकले हैं तो 100 थैलों में से 10 थैले या 15 थैले जो है ना वो किसी एक्चुअल हकदार तक पहुँचेंगे। बाकी जितने भी हैं वो जो अपने जानने वाले, इवन यहाँ तक कि देखा कि माजी में, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने आजकल में कोई देखा, यहाँ तक देखा कि यही आटा जो होता है ये मार्केट में बिक रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती। रमज़ान आया है और महंगाई बढ़ गई है, डबल हो गई है, क्या कहेंगे इस बारे में? ठीक है, हमें तो नहीं महंगाई लगती, जो भी है ठीक है। ठीक है, ठीक है। नून लीग के सपोर्टर हैं हम लोग। नून लीग के सपोर्टर हैं इसलिए महंगाई नहीं लगती। महंगाई नहीं लगती। पहले कौन सी सस्ताई थी? जैसे कि हमने सोचा था कि नून लीग की हुकूमत आएगी तो तमाम चीज़ें सस्ती होंगी, तो पर वैसा नहीं हुआ। और जैसे कि मरियम नवाज़ की तरफ से लोगों को राशन तकसीम किया जा रहा है, ये सिर्फ पर डे 60 लोगों को तकसीम किया जा रहा है। पर हुकूमत पाकिस्तान का जो फ़ी ज़िला है ये हज़ारों की तादाद के ऊपर लोग यहाँ पर रैश पजीर हैं। अगर एक हल्के में फ़ी बंदे को 60 लोगों को राशन देंगे तो बकाया लोग भूख के मर जाएंगे। और लोगों ने वोट आपको इसी काम के लिए जनाब दी थी कि आप महंगाई को कंट्रोल करेंगी। आपकी हुकूमत आते ही महंगाई 2-4 बढ़ चुकी है और जीना मुहाल हो चुका है। नून लीग की वजह है कि इनको हम देते हैं, वोट देते हैं और वोट की सज़ा हमें मिलती है। लेकिन मरियम नवाज़ जो कर रही है घरों में दे रही है, लेकिन उन लोगों को दे रही है जिनकी अपनी जिदाद है। ये राशन उनको मिल रहा है। ये पाकिस्तान में जितने किरदार हैं या गुर्बत है उनको नहीं मिल रहा है। गुर्बत में सब पीछे ही रही है तो पीछे ही रहेगी। वालेकुम। किस तरह है जी टमाटर, किस तरह लगाए? यार जान देखो 160 रुपये किलो जी। नहीं सही रेट 160 360 अभी कह रहे थे। 160 भाईजान। 160? हाँ जी। अच्छा 160 को मानो। अच्छा, क्या वजह है महंगाई? ये जो रमज़ान आया है तो महंगाई डबल हो गई है, इसकी क्या वजह? भाईजान नाम ही है कि पैकेज दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। गरीब आदमी तो पेश गए। 4 दिन पहले ये टमाटर 100 रुपये किलो था, आज 160 है। आज 160। 1000 रुपये की पेटी थी, आज 2200 रुपये की पेटी है। बताएं हम क्या करें? और 2 पेटियां खोल के दिखाते हैं भाई, जितनी लेनी है पावे गांधी हो। क्या वजह क्या है रमज़ान आने की? रमज़ान आए तो मुसलमान हैं हम, सस्ता करना चाहिए। आधी कीमत पे होनी चाहिए चीज़, नहीं करते। अभी कल देखना क्या आलम होगा। आप कब से ये काम कर रहे हैं? मुझे 50 साल हो गए। तो क्या ये आपको तो 50 साल हो गए, आपको पता होगा ये महंगाई किस वजह से होती है? मतलब टमाटर ही ले लें तो महंगा क्यों होता है? आड़ती लोग महंगा करते हैं, हम लोग खुद महंगा करते हैं। अगर मिसाल के तौर पे 10 आदमी खड़े हुए हैं ना, 500 वो कहेगा 600, यानी कि एक दूसरे को लेने नहीं देते। अच्छा, ये बात है। 500 जी ये क्यों ले रहा है, 750 जी ये क्यों ले रहा है जी 800। ऐसा होता है कि जब भी रमज़ान आता है तो चीज़ें की रेट डबल हो जाती हैं। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे तो आपकी उम्र भी हो गई है तो क्या वजह, क्या आपको जहाँ तक मालूमात लगी है तो क्या वजह उसे? सर मालूमात इस बारे में तो इतनी मुझे नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, आम आदमी का गुजारा मुश्किल हो गया है। खाने पीने की चीज़ें तो बहुत मुश्किल हो गई हैं, फ्रूट वगैरह तो कोई ले ही नहीं सकता। खाने पीने की आटा दाल चावल तक मुश्किल हो गई हैं लेने। तो क्या कहना चाहते हैं? बस मुश्किल ही है, गरीब आदमी का गुजारा बहुत मुश्किल है। ये गरीब आदमी का तो जीने महाल है, हकीकत है। ये मैं आपको बहुत पहले की जब
1 रुपए की 15 रोटियां मिलती थी। वो अयूब के दौर में हकीकत है 8 आने महंगे हुए थे, लोगों उसने गाली, लोगों ने कहा कुत्ता कुत्ता, उसने कहा यार मुझे ना कहो मैं तो वापस। अभी ये है कि यहाँ किसी को कोई एहसास नहीं है, अमीर आदमी अमीर से अमीर होता जा रहा है, ये गरीब आदमी का हकीकत है मुश्किल सत्यानाश है, हकीकत है। तो अब नई हुकूमत बनी है उसके लिए कोई इसके लिए कुछ भी नहीं है, वो भी ऐसे ही बनी है हुकूमत जो है ना, वो कोई नाम की है। वैसे आपके सामने ये पहले भी था, 1.5 साल रहा है, इसने कौन सी महंगाई कम कर दी थी? महंगाई डबल से ट्रिपल हो गई है, इतना जुल्म है। जो हुकूमत आती है दावे करती है, गरीबों पे जुल्म इतना हो रहा है, टमाटर नहीं मिल रहे, प्याज नहीं मिल रहा, हम पैकेज दे रहे हैं, अरबों रुपए सब्सिडी देते हैं, लेकिन गरीब को नहीं मिल रही। शारफिया जो है ना हमारे लिए अजाब का बायस बनी। ये जमहूरियत मकरू जमहूरियत है, हम इस जमहूरियत पे लानत भेजते हैं। आज से 6 महीने पहले लोगों ने कह दिया था कि जरदारी सदर होगा, नून की हुकूमत होगी। ये अवाम ने जो वोट दिए हैं ना उसकी कोई अहमियत नहीं है, हम लोग कठपुतलियाँ हैं। जब तक लोग अपने हकूक के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, वोट के लिए निकले हैं ना, इस महंगाई के खिलाफ भी लोग निकले। इतना जुल्म है, इतना जुल्म है, खुदा की कसम सफ़ेद पोश आदमी जो है भीख मांगने पे मजबूर हो गया। इन जालिमों ने लोगों को भीख मांगने पे मजबूर कर दिया है। वो चाहते हैं कि लोग भीख मांगे, जिस तरह से वो आटा दे रही है, इमदाद दे रही है। खरबों रुपए ये गैस में से कमा रहे हैं, 1 अरब रुपया जो है ये लेते हैं IMF से, खरबों रुपए कमाते हैं। अवाम के जेबों पे डाके डाल रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं लोगों पे। हम बुज़दिल लोग हैं, हमें निकलना चाहिए बाहर, इन जालिमों के खिलाफ निकलना चाहिए। इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दिया। दुनिया के किसी मुल्क में इतनी तेज़ी से महंगाई नहीं है। यूक्रेन में जंग लगी हुई है, फ़लस्तीन में जंग लगी हुई है, हमारे मुल्क में तो जंग भी कोई नहीं है। और रमज़ान आया है तो कुछ पैकेज देना। दाल नहीं मिलती हमें, दालें नहीं मिल रही, गंदम नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा। ज़ेरी मुल्क है, लानत है ज़ेरी मुल्क में। ये सब शर्बिया जालम के बच्चे ले जाते हैं। जी, इसके बारे में ये कहना चाहेंगे हुकूमत से कि मेहरबानी करें, कुछ सस्ताई करें। ठीक है जी, बहुत महंगाई हो गई है। यकीन करें कि ये 1000 रुपये का सूट हम 500 में बेचने मजबूर हो गए। गाहक फिर नहीं ले रहा हमसे, इतनी महंगाई हो गई, उनके पास पैसे ही नहीं है कुछ लेने के लिए। सब्जी ये वो हर चीज़ महंगी हुई है। और पेंशन वाले लोग क्या करेंगे, मजदूरदार क्या करेंगे, खाएंगे या बिल देंगे या किराया देंगे या बच्चों को खिलाएंगे? मुझे ये बताएं सर। आप क्या लेने आई थी आज? मैं सब्जी लेने, आधी सब्जी छोड़ दी है मैंने। महंगी है इसमें? महंगी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हर नई हुकूमत बनी है तो उसके बारे में आप क्या कुछ उम्मीद है? शहबाज शरीफ साहब से जरदारी सदर बनाया है। बस अल्लाह ही मालिक है उनका, वो तो सारे अपने खाने के लिए आए हैं। अब आपको तो किसी ने पूछना। यूटिलिटी स्टोर में वही हिसाब है जो बाहर दुकानों पे है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ये जो आटा दे रही है पंजाब में मरियम नवाज, तो अभी आए नहीं, कह रहे आटा आए नहीं अभी। आटा चीनी की वही रेट है दुकानों वाले, कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि डबल कीमत हो गई है। बस आवाम को जलील किया जा रहा है। बस मैं तो देख के आ गई, तो पेंशन वाले लोग नहीं गुजारा कर सकते। बहुत शुक्रिया अल्लाह। ये कहते हैं कि जी रमज़ान में महंगाई तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मुसलमान आदमी हैं, इनके लिए करनी चाहिए। लेकिन हमारे ऐसे मुसलमान हैं जो रमज़ान का नाम आ जाता है तो उनको महंगाई खुद करते हैं। उधर 600 रुपया दे रहे हैं प्याज, इधर 500 दे रहे हैं। अच्छा। उधर 400, वो 150 प्याज टमाटर दे रहे हैं, उधर पीछे उधर जनाब 600 रुपये टमाटर दे रहे हैं। ये खुदा का साहब इन लोगों पे आए ना, अल्लाह करे तो। ये इन लोगों ने महंगाई किया हुआ है, समझ गया हो। हुकूमत नहीं करता है महंगाई, हुकूमत को इनको कहता है कि आप इन कफला बहुत करो। ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हुकूमत तो नवाज शरीफ ने ही की है, तो अगर इनकी हुकूमत से आपको उम्मीद है तो फिर कैसे? इंशाल्लाह उम्मीद है, आगे भी इन्होंने हुकूमत की है और आप भी करेंगे इंशाल्लाह, अगर इनको करने दी गई तो। भाई समझ गया ना? हुकूमत की उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हुकूमत नून लीग की इन्होंने करी है, लेकिन मजबूरियाँ भी होती हैं। कोई आई हम आपसे कर्जा लेना होता है, वो खुद तो अपने घर से नहीं ले सकते, हम लोगों से ही निकालना होता है ना। उन्होंने हम लोगों से निकाल के तो आपने तो बड़े बड़े फ्लैट आपने महल नहीं बनाया, लंदन में कारोबार करते हैं। लंदन में एक वो कारोबार है उनका। ये आपकी पिछली हिस्ट्री पढ़ो ना उनकी। हमारे जो कारोबारी लोग थे तो वो आज रेडियां लगाने पे मजबूर हैं, कोई बाइक क्या चला रहा है। ये तो देखो पिछले 4 वो कैसा कारोबार कर रहे हैं, उनका बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। वो तो उनका अपना सिस्टम है, हमारा अपना सिस्टम है, आपका अपना सिस्टम है, हर आदमी का अपना सिस्टम होता है। नहीं, आपको क्यों नहीं पता चल सका? आपने इतनी लंबी जिंदगी गुजार दी है, सबसे ज्यादा नून लीग ने हुकूमत किया, तो आप कह रहे हैं आप उनका अपना सिस्टम है, हमारा अपना सिस्टम। मेरी सिस्टम सुने ना, हम 81 साल मेरी उम्र
अब इस वक्त नौकरी नहीं मिलती, जब थी तो इनकी 4 साल हुकूमत में प्रोजेक्ट बंद हो गए हैं। खान साहब की हुकूमत में तो सब बेकार हम बैठे हुए हैं। खान साहब से पहले ठीक था, गुजारा तो चलता था ना, हम नौकरी करता था, सब काम ठीक था। खान साहब से पहले भी गुजारा ही चलता था। हाँ, तो इंशाल्लाह फिर किस अच्छा- चीज़ की ठीक थी? नहीं नहीं ठीक थी ना, कोई परेशानी नहीं थी, कुछ महंगाई का उन्होंने कंट्रोल किया वैसा होता था। लेकिन इनके 4 साल हुकूमत में तो इतनी महंगाई हो गई है कि अल्लाह ताला ही हम सबको अब उधर ही लेके जा रहे हैं। खान साहब की हुकूमत के बाद 14 पार्टियों ने मिलकर हुकूमत बनाई थी, मैं सारे कहता हूँ एक्सपर्ट लोग थे। 15 बनाएं या 20 बनाएं, हमारा काम है कि कोई भी आए, हमारा काम है, हम कहते हैं अल्लाह के दुआ करते हैं कि कोई भी आ जाए, गरीब आदमी के लिए महंगाई कम करे। हमें ना इमरान खान से ना किसी से ये नहीं। आपने वोट किसको दिया था? मैंने तो शेर को वोट दिया। तो शेर को वोट दिया था, तो ये कहे ना कि शेर आ गया है। शेर आ गए तो इंशाल्लाह। शेर को चाहिए कि काम करे, लेकिन शेर अपने लंदन में फ्लैट बना रहा है। फ्लैट लंदन में बना रहा है ना, उन्होंने भी बैंकॉक में फ्लैट उसके भी तो है। आपने क्यों नहीं फ्लैट बनाए लंदन में, दुबई में, अमेरिका में? आप यहीं पे बैठे रह गए, पेंशन लेके खाते, उनके तो लंदन में फ्लैट बना। वो उनका अपना सिस्टम है, हमारा अपना है। फिर कह रहे हैं आपका उनका अपना सिस्टम कैसे हो गया? हो गया ना, हमारे टैक्स के पैसे से वो पलते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से उन्होंने फ्लैट बनाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां ली हैं, और आप वहाँ के वहाँ रह गए। आज भी आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम फिर करेंगे सपोर्ट। क्या वजह? हमारा हम मुस्लिम लीग के, हमारा वालिद साहब मुस्लिम लीग का था, हम भी मुस्लिम लीग का। कोई भी अपने वालिद साहब की आत्मा को शांति पहुँचाने के लिए उनको कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हम देंगे वोट मुस्लिम लीग को, चाहे काब हो, लाम हो, नून हो। हम मुस्लिम लीग के, अब तो मुस्लिम लीग ही मुस्लिम लीग होगी। इधर ढोक खबे में 1 2 3 घर थे मुस्लिम। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम वैसे मुल्तान के रहायशी हैं, तो यहाँ हम स्टडी करते हैं, रावलपिंडी में हम हॉस्टल में रहते हैं। हमने यही देखा है यहाँ पे 300 जो चीज़ 150 की थी वो 300 400 की हो गई है, और महंगाई की इतनी हद बढ़ गई है ना कि गरीब बंदा कहाँ जाए। अब गरीब बंदे के लिए तो इफ्तियारी की चीज़ें लेनी बहुत मुश्किल है। मर चुका है दिल, जिंदा हूँ मैं, जहर जैसी कुछ दुआएं चाहिए। जनाब आप पूछते हैं अच्छे तो हैं? जी जनाब मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, जहर जैसी कुछ दुआएं चाहिए। जब से मलक अली हुसैन ने हमारी लोहे की अलमारी पर कब्ज़ा कर कर बेरोज़गार किया हुआ है, और ऊपर से रमज़ान भी आ चुका है, और महंगाई ने भी कमर तोड़ दी है, और घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। मैं हुकूमत पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और वज़ीर आला मरियम नवाज़ से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे गरीबों पर कुछ रहम खाएं और कोई महंगाई पर कंट्रोल करें, कि तमाम जो मेरे जैसे सफ़ेद पोश लोग हैं जो अपना सर झुकाए अपने बच्चों के लिए रिज़्क़े हलाल कमाने के लिए रोडों पर खड़े हुए हैं, उनको कोई बेहतर रोज़गार और उनके लिए कोई बेहतर मौक़े फ़राहम किए जाएँ, नौकरी के या दीगर जैसे भी उनके लिए आसानी फ़राहम की जाए।